किया तो लाइक कर दीजिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की अटकलें तेज। पीएम मोदी ने बंद कमरे में एनएस से अजीत डोभाल संघ की 1 घंटे तक मीटिंग। वहीं सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार को मिला सभी दलों का साथ। इस दौरान जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीति पर भी हुई चर्चा। राहुल खड़गे और ओवैसी बोले, संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। पाकिस्तान से मुकाबले के लिए भारत की चौतरफा तैयारी। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स बंद, 430 फ्लाइट कैंसिल। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलर्ट, स्कूल बंद, सरकारी विभागों की छुट्टियां। वहीं पाकिस्तान खाली करा रहा अपने मिलिट्री बेस। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश में बचा हड़कंप। पाकिस्तान ने श्रीनगर, चंडीगढ़ समेत 15 शहरों में भारतीय सेना ठिकानों पर की हमले की कोशिश। भारत के S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही कर दिया तबाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पाकिस्तान ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। आतंक का फन कुचलने से बौखलाया पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार दूसरी रात जम्मू कश्मीर के 4 इलाकों में की गोलीबारी। इसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर शामिल। आर्मी नेवी की जवाबी कार्रवाई। पंजाब में भी आधी रात धमाकों की आवाज सुनी गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को फिर दी गीदड़ भभकी। कहा, लेंगे हर खून की बूंद का बदला। भारत को हर एक मौत का हिसाब देना होगा। पाकिस्तान सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। धमाकों की आवाज और सायरन की गूंज। पाकिस्तान के लाहौर में हुए 3 धमाके। ब्लास्ट के बाद देखा धुएं का गुबार। वहीं भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के उठ रहे जनाजे। पाकिस्तान सैनिकों ने आतंकियों को दी सलामी। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो तुरंत करें संपर्क। एनआईए ने जनता से मांगी मदद। पहलगाम हमले की जानकारी के लिए जारी किया फोन नंबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूंछ में आतंकियों का मूवमेंट। सर्च ऑपरेशन जारी। रक्षा अधिकारी बोले, बॉर्डर पर सभी एयर डिफेंस यूनिट को किया गया एक्टिव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नियंत्रण रेखा पर लगातार गोलीबारी कर रहा पाकिस्तान। दुनिया ने देखी विकसित भारत की झलक। ऑपरेशन सिंदूर पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नया भारत घर में घुसकर मारता है। हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी संगठन अल कायदा ने भारत को दी धमकी। कहा, हम कसम खाते हैं कि अल्लाह की मदद से हम तब तक लड़ेंगे जब तक मुसलमानों पर हुए हर जुल्म का बदला न ले ले और अल्लाह का नाम बुलंद न हो जाए। अमृतसर के 3 गांव में देर रात गिरी मिसाइलें। भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम ने आसमान में किया न्यूट्रलाइज। 7 मिनट में 6 धमाके हुए। पंजाब पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक कैंसिल। अरबों रुपए फूंक कर पाकिस्तान ने खरीदा था चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने एक झटके में कर दिया तबाह। तुरंत लाहौर छोड़े वरना वहीं कहीं छुप जाए। पाकिस्तान की हालत से डर गया अमेरिका। अपने नागरिकों के लिए जारी किया अलर्ट। भारत के हमले में तबाह हुआ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। PSL का मैच हुआ रद्द। वहीं भारत के पलटवार के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में जम्मू कश्मीर पुलिस। घाटी में शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज। अब तक 200 के करीब आतंकियों व उनके ओवरग्राउंड वर्करों के घरों की ले चुकी तलाशी। वहीं आतंकी रऊफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर में ढेर कंधार हाईजैक का था मास्टरमाइंड। आतंकी हमले ने हमें जवाब देने पर मजबूर किया। ईरान के विदेश मंत्री के सामने एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले, अगर हम पर सैन्य हमला होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ही सख्त जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी 4 धाम की सुरक्षा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए केदारनाथ में ITBP तैनात। पुलिस व पैरामिलिट्री के जवान भी मुस्तैद। सीमा पर पाकिस्तान की नई साजिश। राजस्थान सीमा से सटे गांवों को पाकिस्तानी सेना ने कराया खाली। वहीं सेना ने भारत पाक बॉर्डर पर और बढ़ाई चौकसी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से NH-44 बंद। यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। MP के 6 जिलों में ओले गिरने का अनुमान। वहीं पश्चिम बंगाल को हीटवेव का अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से हुई बमबारी। LOC के गांव खाली। बंकरों में छिपे लोग बोले, हमारे घर तबाह हुए, लेकिन आतंकियों को मिला मुंह तोड़ जवाब। ओ भैया, हाँ लखनऊ लखनऊ टिकट ले लिया सर। क्या मीटिंग कल है? ओ भैया रुको भैया, क्या कल का काटूं? वो भैया
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी के फैन हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर सेना की भी जमकर की तारीफ, बोले जिसने भी इस मिशन और इसके नाम के बारे में सोचा उसे शाबाशी। भीड़ भाड़ से बचे, खबरों पर नजर बनाए रखे, भारत पाक की यात्रा करने वाले रहे सावधान, सिंगापुर सहित कई देशों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बाढ़ में डूबेगा पाकिस्तान, जल स्तर बढ़ने के कारण चिनाब नदी पर बगलिहार डैम के गेट खोले गए। एयर स्ट्राइक के बाद अलर्ट पर दिल्ली, कई शहरों के लिए फ्लाइट सेवा प्रभावित, साथ ही IGI एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स में देरी से यात्री हुए परेशान। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की मदद की पेशकश, कहा मैं दोनों देशों के साथ मिलकर काम करता हूं, उन्हें रुकते हुए देखना चाहता हूं। भारत में इंटरनेट क्रांति की ओर एक और कदम, स्टारलिंक और सेटकॉम सर्विसेज के लिए मिला लेटर ऑफ इंटेंट। इससे एलन मस्क की कंपनी को अब भारत में ब्रांडेड सेवाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम मिल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद LOC पर पाकिस्तान की गोलीबारी जारी, एक जवान शहीद, 13 लोगों की मौत, 59 घायल, उरी समेत 4 इलाकों में 2 दिन से गोलीबारी जारी। रेलवे यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेनों की सौगात, दिल्ली, भागलपुर और अमृतसर सहरसा रूट पर चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए लिया फैसला। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान, हालांकि वनडे में खेलना जारी रखेंगे। T20 फॉर्मेट से रोहित ने पहले ही संन्यास ले लिया था। या खुदा आज बचा लो, संसद में फूट फूट कर रोने लगा पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल, सामने आया वीडियो। भाखड़ा नंगल व्यास बोर्ड की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, डैम ऑपरेशन सिस्टम से पंजाब पुलिस को दूर रहने की दी हिदायत, साथ ही 2 मई की बैठक में दिए गए आदेशों का पालन करें।